होली भाई दूज का त्यौहार है ना। तो रंगों के त्यौहार होली के बाद होली भाई दूज का पर्व आता है ना। भाई दूज का त्यौहार साल में 2 बार आता है, एक आता है दीपावली के बाद, दूसरा आता है होली के बाद। और जो होली की बात है, हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को होली भाई दूज मनाया जाता है। यह पर्व होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। होली चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। होली भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है और उनको भोजन करवाती है। बदले में भाई अपने बहन को उपहार देते हैं। होली भाई दूज के भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई दूज के त्यौहार को भ्रात द्वितीया भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली भाई दूज के दिन महत्वपूर्ण चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 26 मार्च दिन मंगलवार को 2:55 से प्रारंभ हो जाता है और यह 27 मार्च को 5:06 में समाप्त हो जाती है। और चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि 27 मार्च को है। ऐसे में होली भाई दूज का पर्व बुधवार को मनाया जाए। ठीक है। अब इनका मुहूर्त क्या है? तो 27 मार्च को होली भाई दूज के दिन आप सुबह में 6:57 पे से सुबह 9:22 के बीच और सुबह 10:54 से लेकर 12:27 तक होली में भाई दूज का त्यौहार मना सकते हैं। और उस दिन का शुभ समय है। इस समय भाई को तिलक लगा सकते हैं। ठीक है। रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अभी भाई दूज या भातृ द्वितीया का क्या महत्व है जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य भगवान को एक पुत्र जमुना और पुत्री जमराज, एक पुत्र पुत्री थे। ठीक है। तो जमराज की बहन जमुना हमेशा शिकायत करते थे कि उनका भाई उनके घर पे कभी नहीं आते। जमराज अपनी बहन जमुना के घर कभी नहीं जा पाते क्योंकि काम का लोड उनके पास इतना होता था, वो कभी जा ही नहीं पाते थे। तो जमुना हमेशा शिकायत करती थी कि मेरे भाई हमारे यहाँ कभी नहीं आता है। तब जमराज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को अपनी बहन जमुना के घर गए। अचानक यह देखकर जमुना काफ़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है। जिस बहन के घर कभी भाई नहीं आवे और अचानक आ जावे तो उसकी प्रसन्नता की अपार हो जाती है ना। और अपने भाई को तिलक लगाकर स्वागत करती है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी खिलवाती है। इससे जमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी बहन के घर इतना स्वादिष्ट खाना, तिलक लगाना, है ना, इज्जत मिलना, उससे बहुत खुश हो जाते हैं। अब तब उन्हें बहन से कहा, तुम्हें मैं कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूँ, वरदान देना चाहता हूँ। इस पर जमुना ने कहा कि आप अगर आपको वचन देना हो तो ये वचन दीजिए कि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को जो भाई अपनी बहन के घर आएगा उससे तिलक लगाकर भोजन ग्रहण करेगा, उसे जम का भय कभी नहीं होगा, यानी जमराज का डर कभी नहीं सताएगा, यानी उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। इस पर जमराज खुश हो गया और जमुना को तथास्तु का आशीर्वाद दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को जम द्वितीया बनाते हैं ना, अच्छे भाई दूज भी कहते हैं। और जम द्वितीया तृतीया भाई दूज दिवाली के दिन बाद भी होता है। ठीक है। और जो ये तो दूसरा जो है होली के बाद होता है भ्रातृ द्वितीया, यानी होली भाई दूज का बहुत महत्व है। इस दिन बहनें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भी तिलक लगाती है। इससे उनका भाई एक मुश्किल जीवन घड़ी में मुश्किल से मुश्किल जीवन में सफल हो सके। साथ ही उनका हमेशा भाई सेहतमंद बना रहे, लंबी उम्र हो। ठीक है। तो जमराज ने यही आशीर्वाद दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाके भोजन ग्रहण करेगा और माथे पर तिलक लगाएगा, उनको जम का भय कभी नहीं होगा, यानी अकाल मृत्यु कभी नहीं सताएगी। उसके घर में और भाई भी बहनें को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही भाई अपने बहनों की रक्षा के लिए प्रण भी लेते हैं, है ना। यानी जो इस दिन अपने भाई बहन के घर जाके भोजन भी करेगा, तिलक लगवाएगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि हरदम बनी रहेगी, उन्हें अकाल मृत्यु का कभी भय नहीं होगा, है ना। तो ये प्रण दिया, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें भाई दूज का त्यौहार अवश्य मनाना चाहिए। अभी कैसे तिलक करना है वो भी जान लेते हैं। बहन को सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करके नए वस्त्र धारण करना है। इसके बाद धातु कटोरी में केसर और लाल चंदन का तिलक रखना है। कुछ चावल के दाने भी रखने हैं। इसके बाद उसमें सबसे पहले भगवान गणेश और फिर भगवान विष्णु को तिलक लगाना है। दोनों देवताओं को तिलक करने के बाद अपने भाई को बैठने कहना है कि पूर्व मुँह ध्यान करके, पूर्व दिशा के मुँह करके। इसके बाद भाई को केसर और चंदन से तिलक करना है। तिलक करने के बाद कुछ मीठा खिलाना है। इसके बाद
बड़े भाई हो तो उनका पैर छूना है और आशीर्वाद लेना है, ठीक है। और भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है। और उसमें प्रार्थना भी क्या करना है, गंगा जमुना सरस्वती को जमी पूजे, यमराज को सुभद्रा पूजे, कृष्ण को गंगा जमुना नीर बहे, मेरे भाई अब बड़े फूले फूले, है ना। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। मेरे साथ बने रहें और ऐसे ही तरह तरह के मैं अब आगे से मैं कहानी भी लेके आऊँगा, धार्मिक कहानी, फिर आप हमारे करंट अफेयर भी भेजे देख सकते हैं, मैथ के भी लेके आऊँ, बहुत सारी चीज़ें लाऊँगा, तो आपके ज्ञान का भंडार आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। थैंक यू।